नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। मेयर पद को लेकर भाजपा में बगावत, चंद्रावती ने भरा नामांकन, भरत ने छोड़ी बैठक, कांग्रेस ने किया समर्थन का ऐलान। पंजाब केसरी का स्टिंग अभियान जारी, कझेड़ी में होटलों में चल रहा देह व्यापार, फोन पर तस्वीरें बेशुमार। और हाई कोर्ट के वकील रहे भूख हड़ताल पर, फिजिकल हियरिंग की मांग को लेकर जनरल हाउस भी बुलाया। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर भाजपा में घमासान शुरू हो गया है। भाजपा का हर पार्षद मेयर की उम्मीद की दावेदारी कर रहा था, जिसे लेकर भाजपा ने आज स्थिति साफ करते हुए रविकांत शर्मा को मेयर का उम्मीदवार घोषित कर दिया। जिसके बाद भाजपा की पार्षद चंद्रावती ने बगावत कर दी और इंडिपेंडेंट अपना नामांकन पत्र भर दिया। वहीं भरत भी बैठक छोड़कर चले गए। हालांकि उन्होंने कुछ कहने से इनकार किया, लेकिन उनके तेवर भाजपा के खिलाफ ही लग रहे थे। वहीं कांग्रेस ने भी इसका फायदा उठाया और देर शाम उन्होंने चंद्रावती के समर्थन का ऐलान कर दिया। चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव 8 जनवरी को होने हैं, जिसको लेकर आज नामांकन की अंतिम तारीख थी। बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी अंतिम वक्त पर ही उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा की ओर से मेयर पद के लिए रविकांत शर्मा, सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए महेश इंद्र सिद्धू और डिप्टी मेयर के लिए परमिला देवी को उम्मीदवार बनाया है। आज मेयर पद के लिए अपने रविकांत शर्मा जी और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए महेश इंद्र सिद्धू जी और मेयर के लिए फर्मिला जी, डिप्टी मेयर के लिए फर्मिला जी का नाम नियुक्त किया है। वक्त क्यों लगा? हम तो पहले से अब तक का इस्तेमाल को एन मौके पे ही करते हैं। पार्टी के सब काउंसलर्स, पार्टी का कोर ग्रुप, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के जिलाध्यक्ष, पार्टी के मोर्चा अध्यक्ष, पार्टी के सेलों के कन्वीनर, इतनी बड़ी एक्सरसाइज लगभग 80-90 के करीब लोगों से पार्टी ने, दुष्यंत जी ने खुद आके 1 to 1 एक व्यक्ति से व्यक्तिगत बातचीत के बाद और पार्टी हाईकमान ने फिर उसके साथ जो है दुष्यंत जी की रिपोर्ट जो है, पवन शर्मा जी जो हमारे असम के सह प्रभारी हैं, 2 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई थी। उन्होंने सबकी राय लेके पार्टी हाईकमान से चर्चा करके, लोकल लीडरशिप से चर्चा करके आज नामों की घोषणा की है। वहीं भाजपा की ओर से जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा की गई, एक बार फिर बगावत शुरू हो गई। जैसे ही भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, उसी के साथ भाजपा पार्षद भरत कुमार ने नाराजगी जाहिर की। भरत कुमार ने बैठक के दौरान पार्टी से अपने सभी पदों से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। भरत कुमार ने नाराजगी जाहिर करते हुए बैठक में कहा कि जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं उन्हें ही पद दिए जा रहे हैं। वहीं चंद्रावती शुक्ला मीटिंग बीच में छोड़कर ही बाहर निकल गई और निर्दलीय मेयर पद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा। भाजपा से अलग होकर यूपी बिहार वालन के कोई इज्जत नहीं, मान सम्मान कुछ नहीं देते हैं। दरी बिछाने के लिए इन्होंने रखे रहते हैं और कोई और नहीं करते हैं। 4 साल से जो पार्टी खिलाफ जाता है उसी के बनाते हैं कुछ न कुछ, इनके में कोई इज्जत नहीं करते हैं। कांग्रेस की ओर से भी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर पद के लिए नामांकन भरे गए। इनमें मेयर पद के लिए देवेंद्र बबला, सीनियर डिप्टी मेयर के लिए रविंद्र कौर गुजराल और डिप्टी मेयर के लिए सतीश कैंथ ने नामांकन भरा। नामांकन भरने के बाद देवेंद्र बबला ने कहा उनके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं और जीतने के लिए बहुत कुछ है। भाजपा हर मोर्चे पर फेल रही है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। हमारे यहाँ 1 मिनट में बैठकर फैसला हुआ कि जी कौन कौन जो है चुनाव लड़ेगा। जो पार्टी हाईकमान ने हमें आदेश दिया, हम उसी तरीके से खड़े हैं। मेयर चुनाव में भाजपा को हर बार बगावत का सामना करना पड़ा है और इस बार भी बगावत खुलकर सामने आई है, जिसका फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस को मिल सकता है। भले ही भाजपा की निगम में बहुमत हो, लेकिन इस बगावत के बाद मेयर पद को लेकर लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर चल रहा ड्राई वैक्सीन जारी है, जबकि पीजीआई में 149 वॉलंटियरों को दी गई दवा का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। इस संबंध में आज वार रूम बैठक में प्रशासक ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। प्रशासक वीपीएस बदनौर ने कहा है कि वैक्सीन संबंधी कोई भी जानकारी सार्वजनिक ना की जाए। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 2830 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की दवा दी जाएगी।
दूसरे चरण में 10,000 से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की दवा दी जाएगी। जीएमसीएच 32 की अधिकांश ओपीडी सेवाएं शुरू होने की बात भी आज वार रूम में सामने आई। उनमें बताया गया कि अब जीएमसीएच में भी सोमवार से ईएनटी और डेंटल की ओपीडी शुरू कर दी गई है। पीजीआई के निदेशक जगत राम ने बैठक में बताया कि कोरोना संक्रमण कमजोर पड़ता दिख रहा है और एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार घट रही है, जबकि नए कोरोना पॉजिटिव मरीज भी कम आने शुरू हो गए हैं, जो कि सुखद समाचार है। पंजाब केसरी की क्राइम टीम की ओर से जुए सट्टे और देह व्यापार के खिलाफ चल रही स्टिंग मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में हमने सेक्टर 43 बस अड्डे के सामने गांव कझेड़ी में खुले होटलों का दौरा किया। इस बार हमारे साथ एक ऑटो चालक ने हमारी मदद की। हम जिन होटलों में गए वहां रिसेप्शन में बैठे करिंदे लड़कियों के सौदे कर रहे थे। उन्होंने हमें ग्राहक समझ मोबाइल फोन पर तस्वीरें भी दिखाई, हर एक लड़की का अलग अलग दाम भी बताया और होटल के कमरे घंटों के हिसाब से भी देने की बात की। सारी घटना हमारे खुफिया कैमरों में कैद होगी। क्या कहा उन करिंदों ने, यह भी हमारे पास स्टिंग में मौजूद है। पुलिस और होटल संचालकों में हमारे स्टिंग के बाद हलचल पैदा हो गई है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जिस्म फरोशी के काले कारोबार का एक और खुलासा। होटल में चल रहे देह व्यापार पर पंजाब केसरी क्राइम टीम की रेड। ऑटो चालक ने भी की पंजाब केसरी क्राइम टीम की मदद। ऑटो चालक ने पहुंचाया देह व्यापार के अड्डे तक। पंजाब केसरी के लगातार खुलासों के बाद सतर्क हुआ गिरोह। स्पाई कैम और मोबाइल पर रहती है दलालों की नजर। द सिटी ब्यूटीफुल में देह व्यापार अपना मकर जाल बुनता जा रहा है। जिस्म फरोशी के रोजाना नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ताजा मामला थाना 36 के क्षेत्र में लगने वाली सेक्टर 52 कझेड़ी के जेके होटल में चल रहा है। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमारी क्राइम टीम खुद मौके पर जा पहुंची और उन होटलों में नकली ग्राहक बन मामले का पर्दाफाश किया। नहीं थम रहा जिस्म फरोशी का धंधा। कझेड़ी रिहायशी क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, जहां कई होटल बने हुए हैं। उन्हीं होटलों के बीच एक होटल ऐसा भी है जिसे जेके होटल के नाम से जाना जाता है। जब पंजाब केसरी की टीम नकली ग्राहक बन उस होटल में गई तो रिसेप्शन पर एक व्यक्ति मिला। बातों ही बातों में युवक ने मोबाइल पर युवतियों की फोटो उनके मोल भाव के साथ दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान उनकी नजर बार बार हमारे खुफिया कैमरे और मोबाइल पर थी, क्योंकि इससे पहले पंजाब केसरी के स्ट्रिंग से सैलून, स्पा और होटलों में जिस्म फरोशी का धंधा करने वालों का खुलासा कर चुकी है, जिससे वे काफी सतर्क हो चुके हैं और बहुत देखभाल से ये काम कर रहे हैं। बता दें कि जेके होटल और उस जैसे कई होटलों में ये काला कारोबार काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। आप भी सुने और देखें कि किस तरह से जेके होटल में रिसेप्शन पर बैठे उस व्यक्ति ने क्या बातचीत की।
बजट सही करते तो फिर जल्दी यहाँ लगाइए 2 बार में क्या है अपना बता दो बजट थोड़ा बढ़ा 50 का कम बंदी बढ़िया रहती है हेडशॉट का कम से कम 1000 लगेगा आपको वैसे 1500 लेते हैं यही बंदी होगी अगर ये नहीं हुई तो फिर मैं काम करूँगा कोई और लड़की असम की है A1 है बंदी और सेम ऐसा चले बताओ कोई नहीं भाई सोच रहा कोई और होगी दिखा दो 500-700 रुपये में यार 500 रुपये में तो आप लगवा लेते थे यार तभी आप आए अगर 15-15 2-2000 सर सुनो अरे 2000 खर्च करते हैं तो बहुत जगह चंडीगढ़ शहर में यार ये बता दो मतलब कि औरों का फायदा करोगे और हमारा घाटा करने के यहाँ पे आओगे करने लास्ट 2000 लग जाएगा 3 काम पे करने चल फिर ऑटो चालक ने की क्राइम टीम की मदद। हैरानी की बात तो यह है कि इस जिस्म फरोशी के धंधे में ऐसे दलाल भी शामिल है जिन पर कोई शक भी नहीं करता और ये दलाल कोई और नहीं बल्कि ऑटो चालक और रिक्शा चालक हैं। ये लोग बस स्टैंड और ऐसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में सवारियों की ताक में होते हैं और सवारी को होटल छोड़ने तक ग्राहक से दोस्ती कर बातों बातों में सर्विस की बात कर लेते हैं, जिसके बाद वे उन्हें उन होटलों में ले जाते हैं जिनसे उनकी पहले से ही साठ गांठ होती है और उन होटलों में जिस्म फरोशी का धंधा भी चल रहा होता है। हमारी टीम की मदद भी एक ऑटो चालक ने की। शातिर दलाल पुलिस की नजरों में धूल झोंक कर रहे धंधा। पंजाब केसरी की क्राइम टीम के खुलासे के बाद लगातार चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारियों ने सख्त हिदायतें दी हैं, जिसके बाद पुलिस ने अपने क्षेत्रों में रोजाना इन जैसे होटलों में जांच करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये लोग इतने शातिर होते हैं कि पुलिस को कैमरे में आते देख सभी को गायब कर देते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने होटल के साथ ही लड़कियों के लिए कमरे ले रखे हैं, जिसके बाद ग्राहक को फोटो दिखाकर पैसे लेकर लड़की को होटल के पास से कमरे से बुला लेते हैं, जिनका ना तो पुलिस को पता चलता है और ना ही किसी को कोई शक होता है। यहां पनप रहा है जिस्म फरोशी का धंधा। बता दें कि साउथ डिवीजन के क्षेत्र में आने वाले होटलों में जिस्म फरोशी का गोरख धंधा काफी समय से चल रहा है। ये धंधा सेक्टर 52 कजेड़ी के 10 होटलों में, सेक्टर 42 इटावा के 7 होटलों में, सेक्टर 45 बड़ैल के तकरीबन 10 होटलों में जिस्म फरोशी का ये धंधा न जाने कैसे चल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कजेड़ी में सीएम पैलेस में पुलिस ने रेड कर 4 युवतियों और दलालों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था। उसके बाद पिछले साल ही मून लाइट होटल से 11 युवतियों और 5 दलालों को देह व्यापार का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। पंजाब केसरी की क्राइम टीम इससे पहले भी आपको कई बार सच दिखा चुकी है और गिरोह का पर्दाफाश कर चुकी है, लेकिन इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि जिस्म फरोशी के इस काले कारोबार के बारे में पब्लिक भी जानती है और पंजाब केसरी की क्राइम टीम को सूचना देने वाले भी। लेकिन पुलिस को आखिर ये सब पता क्यों नहीं, और अगर है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या पुलिस की ड्यूटी यही है कि कोई उन्हें सबूत जाकर दे तभी वो कार्रवाई करेंगी? क्या बिना शिकायत किए ऐसे काले धंधों पर लगाम लगाना पुलिस का काम नहीं है? और अगर है तो फिर पुलिस की नाक के नीचे जिस्म फरोशी के ये अड्डे कैसे फल फूल रहे हैं? बहरहाल पंजाब केसरी क्राइम टीम ने एक बार फिर अपना दायित्व निभाते हुए जिस्म फरोशी के एक और गोरख धंधे का खुलासा कर दिया है। देखना होगा कि मामले में पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करने के लिए वाहन शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन यह सेवा फेल होती दिखाई दे रही है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर ने इस के विरोध में मुहिम छेड़ी हुई है और नगर निगम के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। गार्बेज कलेक्टर का कहना है कि जब तक नगर निगम उन्हें डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की परमिशन नहीं देती, तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे।
चंडीगढ़ के डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर 6 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। ये गार्बेज कलेक्टर सेक्टर 17 नगर निगम कार्यालय के बाहर ही क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताली गार्बेज कलेक्टर का कहना है कि उनके हर दिन 5 मेंबर भूख हड़ताल पर बैठते हैं। नगर निगम की ओर से घर घर से कूड़ा उठाने के लिए जो नई गाड़ियां लाई गई हैं, उनसे इनका रोजगार छिन गया है। इसको लेकर ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। साथ ही हड़ताली गार्बेज कलेक्टर ने कहा कि नगर निगम ने उन्हें बेरोजगार कर दिया है। अब उनके पास कोई कामकाज नहीं है। कूड़ा उठाने का ये काम उनके द्वारा ही शुरू किया गया था, जिसे वे काफी समय से कर रहे थे, लेकिन अब नगर निगम ने गाड़ियां लाकर उनके इस काम को भी हड़प लिया है। अब वे क्या करें? इनका कहना था कि जब तक नगर निगम उनकी मांग नहीं मानती, उनकी ये क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी और इस क्रमिक भूख हड़ताल में सभी मेंबर बारी बारी हिस्सा लेंगे। आज हम छठे दिन से सेक्टर 17 में कॉर्पोरेशन के सामने भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। जो कॉर्पोरेशन हमें बेरोजगार करने जा रही है, हमारा काम छीन रही है। हमने काम स्वयं पैदा किया था, जो कि आज कॉर्पोरेशन हमें बेरोजगार करने जा रही है। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा और पूरे संघर्ष करेंगे और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हमारा रोजगार छीनने के लिए खड़ी है। अब हम क्या करें, कहाँ लेके जाए? अपने बच्चे भूखे मार दें इनके ऊपर कि हम कटोरा उठा के भीख मांगने लग जाए? ये तो हमारे घर में 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं है। अब बताओ हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं? कि रोड पे फेंक दें इनके पास, कि इनको भी मार दो साथ में? रोजगार तो छीन ही लिया आपने हमारा। नगर निगम बहुत ही गंदी दोगली नीति कर रहा है। हमारी रोजी रोटी छीननी जा रही है। आज हमारा हड़ताल का 6ठा दिन है और देखो हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं और हम ये 70-80 सालों से काम करते आ रहे हैं हम लोग, और हमने ये काम अपना खुद किया। लोगों के घरों में जा जा के 10 रुपये से काम शुरू किया और आज हम 100 रुपये तक ले रहे हैं, 150 रुपये भी ले रहे हैं। लेकिन नगर निगम कहता है कि हम आपके पैसे बिजली के बिल में डाल लेंगे और आपको देंगे। ऐसा क्या लालच है नगर निगम को कि वो हमें बिजली के बिल में पैसे देगा? और प्लस जो इतनी गाड़ियाँ पहले से ही हैं, डंप बड़े बड़े डंप है जो डंपिंग ग्राउंड में जाते हैं लेके गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ भी इनकी वेस्ट हो जाएंगी और जो बड़े बड़े डस्टबिन हैं वो भी वेस्ट हो जाएंगे। करोड़ों रुपया नगर निगम सरकार का बेकार कर रहा है और जो ये गाड़ियाँ नहीं खरीदते हैं, करोड़ों रुपया इसके ऊपर लगा रहा है। ऐसा क्या लालच है कि भाई जो हमें आज कहता है कि भाई हम आपको बिल में पैसे देंगे और बाद में शहर से ज़्यादा पैसा लेंगे। ये हमें हमारा काम छीन के हमें मालिक से नौकर बनाना चाहते हैं और हम ये कभी बात नहीं मानेंगे। हम मालिक ही रहना चाहते हैं, हम नौकर नहीं बनना चाहते हैं। बता दें कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर सालों से रेडी पर कूड़ा उठाते थे, लेकिन अब निगम की ओर से कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां लगाई गई हैं, जिससे ये बेरोजगार हो गए हैं। निगम की ओर से इन्हें कोई काम भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे 2 वक्ती रोटी का प्रबंध करना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। हाईकोर्ट में और जिला अदालतों में 9 महीने से फिजिकल हेयरिंग नहीं हो रही, जिसके चलते वकील खासे परेशान हैं। आर्थिक स्थिति वकीलों की कमजोर हो चुकी है और वकीलों के साथ काम करने वाले मुंशी और अन्य स्टाफ भी खासी मुसीबतों में है, जिसे लेकर कई बार बार एसोसिएशन ने भी मांग उठाई, लेकिन हाईकोर्ट की कमेटी ने उस मांग को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद अब वकीलों ने भूख हड़ताल का सहारा लिया है। सोमवार को करीब 300 वकील भूख हड़ताल पर बैठे और फिजिकल हियरिंग की मांग की। वकीलों ने इस मांग को लेकर जनरल हाउस भी कॉल कर लिया है, जिसके बाद अगली रणनीति तय की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते मार्च 2020 से सभी कोर्ट बंद हैं, लेकिन करीब 9 महीने बाद भी कोर्ट को फिजिकल तौर पर नहीं खोला जा रहा है, जिसके चलते वकीलों में रोष है। और इसी के चलते चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन की ओर से करीब 250 वकील भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वकीलों की मांग है कि जल्द से जल्द फिजिकल रूप से कोर्ट को खोला जाए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जीपीएस ढिल्लों का कहना था कि उनकी मांग है कि कोर्ट को अब खोल दिया जाए। कोर्ट न खुलने से वकीलों को आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई वकील ऐसे हैं जो अभी इस प्रोफेशन में नए आए हैं, जिनके पास और कोई सोर्स नहीं है। ऐसे में उनको देखते हुए अब इन कोर्ट को खोला जाना चाहिए। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਬੰਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ
क्लाइंट तो मुश्किल है ही है, वकील भी मुश्किल है, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕੀਲ नया प्रोफैशन ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਖੋਲੋ ਤਾਂ कि हर तरह के केस वो हेयरिंग पे आ सकन। वकील आगे का कदम जो है वो आज हमारी यहाँ पे बैठे हुए सारे मेंबर साहिबान फैसला करेंगे, जो भी करेंगे वो आपको बता दिया जाए। साडी अज स्ट्राइक की एक डेट फिक्स की गई सी कि 4 जनवरी 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ स्ट्राइक करांगे फॉर फिजिकल ओपनिंग ऑफ द कोर्ट्स। साडा इक्को ही एक एजेंडा है कि असी कोर्ट्स ओपन करवाइए। साडियां इलैक्शनस तक इस एजेंडे ते होईयां सीगियां कि असी कोर्ट्स ओपन करवाइए। पहली गल ये कहने हैं कि जिद्दां बिहार होर स्टेट्स दे विच इलैक्शनस होईयां, पटियाले जिले दे विच क्लब्स दी इलैक्शन हो रही ने, न्यू ईयर ईव पार्टीज़ मनाई जा रही ने क्लब्स दे विच, चंडीगढ़ दे विच नाइट करफ्यू हटा दिता गया तो पार्टीज़ चल रही सीगियां। हर जगह के उत्ते हर फंक्शन हो रहा, क्राउड लांटे मॉल जिन्ने भी मॉल ने सारे जगह ते क्राउड पूरा भर के आ रहा है। पर जदों गल कोर्ट्स की आती है तो मैनू ये लगता है कि सारा दारोमदार ही कोर्ट दे विच ही करोना आ चुका है। साडी इत्थों ही सारिਆਂ ਨੂੰ करोना फैलना है। सारे वकील साहबान, सारे लिटिगेंट्स लांटे भी जा रहे हैं, मॉल्स जा रहे हैं, शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर जदों कोर्ट्स के उत्ते आ रही है तो अज की डेट च साडी जिहड़ा जुडिशियल प्रोफैशन है तो लॉयर प्रोफैशन है ये डुब रहा है। लोगों का विश्वास ये घट रहा है, लॉयर प्रोफैशन डुब रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ कटिंग दे विच है कि 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होया है लीगल फ्रेटरनिटी नूं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੋਬੇਗਾ। ਯੰਗ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। वहीं बार एसोसिएशन के अन्य सदस्यों का भी यही कहना था कि कोर्ट को फिजिकल तौर पर खोल देना चाहिए। अब कोरोना का स्तर बिल्कुल नीचे जा चुका है और बिल्कुल ना के बराबर है, इसीलिए जजों को भी चाहिए कि कोर्ट को खोल दें। कि साढ़े नाल जजिस ने प्रॉमिस किया सीगा कि असीं 4 जनवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕੋਰਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 2020 ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਓਪਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ सहयोग करन ते कोर्टां नूं ओपनिंग करन दे विच जिहड़ा है ना ये अपना पार्टिसिपेशन पान। बता दें कि कोरोना महामारी के बाद लगे लॉकडाउन के बाद सभी उद्योग धंधे, ऑफिस आदि बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब लगभग सभी कुछ खुल गया है। लेकिन कोर्ट अभी भी बंद है, जिससे उनकी कमाई पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा भवन पंचकुला में नए चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कर दी गई है, जिसका उद्घाटन प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर ने किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही और जगहों पर भी इस तरह के चार्जिंग सेंटर खोले जाएंगे ताकि लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके। नामी गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा व 6 अन्य आरोपियों को सिरसा के चौटाला गांव में दोहरे हत्याकांड मामले में आज पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। बुड्ढा को कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच संगरूर जेल से यहां लाया गया था। आपको बता दें कि इस दोहरे हत्याकांड में 10 आरोपी थे, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। आज 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें चार्जशीट की प्रतियां दे दी गई हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। हरियाणा के जिला सिरसा के गांव चौटाला में दूरी मर्डर मामले में आरोपियों को आज पंचकुला में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। डबल मर्डर मामले में मास्टरमाइंड छोटू भाट, गैंगस्टर सुखप्रीत बूढ़ा सहित 7 आरोपियों की पेशी हुई।
बता दी कि सिरसा के गांव चौटाला गांव में 2 लोगों की हत्या मामले में 10 आरोपी बनाए गए थे, लेकिन इनमें से 3 की मौत हो गई है और बाकी बचे सभी 7 आरोपियों को आज कड़ी पुलिस सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। सभी 7 आरोपियों को आज चार्जशीट की कॉपियां दी गई। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जनवरी को होगी। मामले में आरोपी गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा को पंजाब के संगरूर जेल से पंचकूला कोर्ट में लाया गया और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच सभी आरोपियों को पेश किया गया। मर्डर केसेस थे इनके ऊपर सीबीआई की तरफ से इसकी इंक्वायरी की गई थी। इसमें आज सुखप्रीत सिंह बुड्ढा और सिम्मा दोनों को पेश किया गया है, जिसमें आज 207 सीआरपीसी की कॉपीज़ हमें प्रोवाइड करवा दी गई हैं, चालान कॉपीज़। तो अब नेक्स्ट डेट जो पड़ी है वो 11/1 पड़ी है, उसमें कोर्ट केस कमिट हो जाएगा बड़े जज साहब के। तो उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो उस हिसाब से चलती रहेंगी। तो इस मामले में कितने आरोपी हैं? इसमें टोटल 10 आरोपी हैं, 3 इसमें हो चुके हैं, 3 की डेथ हो चुकी है जी, बाकी सबकी आज कॉपीज़ मिल रही हैं। बता दें कि हरियाणा के सिरसा जिला में पड़ते गांव चौटाला में पीके गोदारा के किन्नू प्लांट पर गांव चौटाला निवासी अमित कुमार तथा सतवीर पुनिया की दिन दिहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस का मानना था कि इस पूरे मामले में चौटाला निवासी छोटू भाट ने सुपारी देकर गैंगस्टर सुखप्रीत उर्फ बुड्ढा व अन्य आरोपियों से ये वारदात करवाई थी। मामले की अब 11 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई में सभी आरोपियों पर लगे चार्ज पर बहस होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। पंचकुला में 2 युवकों ने सवारियां छोड़कर वापस आ रहे एक ऑटो चालक पर हमला कर दिया। हमले के बाद उन्होंने उसकी सोने की चेन और नकदी भी छीन ली, जिसके बाद ऑटो चालक ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने ऑटो चालक इरफान की शिकायत पर एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है, जिसकी पहचान सतीश के रूप में हुई है। पंचकुला के माजरी चौक पर एक ऑटो चालक की पिटाई और लूट के मामले में सेक्टर 7 चौकी के पुलिसकर्मियों ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुनील खड़ग के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता इरफान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने ऑटो से ढकोली से सवारी लेकर माजरी चौक पर छोड़ने आया था। जब वह सवारी छोड़कर वापस जाने लगा तो उसी समय 2 लड़के आए और उससे पैसे मांगने लगे। जब उसने पैसे देने से मना कर दिया तो दोनों लड़कों ने उसके साथ मारपीट की और उसे ऑटो से खींचकर शराब के ठेके के पीछे ले गए और वहां खड़ी एक बस के अंदर से डंडा लाकर उसके साथ मारपीट की। इरफान के मुताबिक पिटाई से उसके सिर, बाजू और टांगों पर चोट आई। यही नहीं, आरोपियों ने इरफान के गले से चेन और जेब से पैसे भी निकाल लिए। तभी वहां बस चालक आ गया। इरफान के मुताबिक बस चालक की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि उसने दोनों लड़कों को वहां से भगा दिया और कहा कि तुम लोग यहां से भाग जाओ, जो होगा मैं वो देख लूंगा। जिसके बाद आरोपी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए। शिकायतकर्ता ने एक लड़के को पहचान लिया था। इसके बाद इरफान ने फोन करके अपने बड़े भाई मोहम्मद उस्मान को बुलाया और उसे उपचार के लिए सेक्टर 6 स्थित सामान्य अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सेक्टर 7 पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी जांच शुरू की। ये 31 तारीख को एक घटना हुई थी माजरी चौक पे। 31 तारीख को सूचना मिलती है हमारे को। एक ऑटो वाले को एक खड़क मंगोली का लड़का है, उसने और एक यूपी की बस है, उसका कोई ड्राइवर पता चला है, तो उन्होंने उसके साथ मार पिटाई की और उससे कुछ पैसे छीनने और उसकी चैन वगैरह छीनी है। तो उसके ऊपर ये मामला दर्ज किया गया था। इसमें एक एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया था कल, आज कोर्ट में पेश किया है उसको। चिल्ली नाम का लड़का है, उसका भी हमने रिमांड लिया 2 दिन का, रिकवरी वगैरह जो भी उससे करने के लिए। नहीं, अभी तो कोई ऐसा मामला उसका, जो ये सिल्ली नाम का लड़का है, अभी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। बाकी अभी तफ्तीश जारी है, जो भी आगे कार्रवाई होगी उससे अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इरफान का बयान दर्ज करने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी सुनील को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। देखना होगा कि पूछताछ के दौरान आरोपी क्या कुछ खुलासा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में आज कोरोना के 136 नए मामले आए और 3 लोग कोरोना की जंग हार गए, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 812 तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ में आज 43 नए कोरोना पेशेंट आए और 1 व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में कोरोना से 321 लोग की मौत हो चुकी है। वहीं पंचकुला में आज 22 नए कोरोना पेशेंट आए, लेकिन सुखद समाचार यह है कि वहां किसी की मौत की सूचना नहीं है। पंचकुला में अब तक 144 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। मोहाली में आज 71 नए मामले आए और 2 मरीज कोरोना की जंग हार गए, जिसके बाद मोहाली में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 347 तक पहुंच गई है।
आपसे भी वही निवेदन कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मास्क पहनकर रखें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान बढ़कर 25.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। धूप खिली रही और लोगों ने चैन की सांस ली, जबकि रात का तापमान भी बढ़कर 12.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम में नमी की मात्रा कम होकर मात्र 69% रह गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 24 घंटों में इसी तरह धूप खिली रहेगी और तापमान और बढ़ सकता है। 24 घंटों के बाद अगले 48 घंटों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश चांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।